प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के स्तर से हमेशा ही आंदोलन करने के बाद कुछ न कुछ हाथ लगता है। लेकिन जो बीमा कंपनियां हैं वह प्रीमियम तो जमा कर रही हैं, लेकिन जब क्लेम आने की बात आती है तो 50 तरह के अड़ंगेबाजी शुरू कर देती है। किसानों को इसीलिए बार बार आंदोलन करने पड़ते हैं और ज्ञापन पर ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू करना पड़ता है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो इसी प्रकार के मसले यहाँ पर ज़्यादातर देखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष किसानों को आंदोलन और ज्ञापन और यहाँ पर एक तरह से कलेक्टेड पर प्रदर्शन करने के बाद बीमा उनको कहीं ना कहीं मिल पाता है। इसी की कड़ी में आज हालांकि कलेक्टर की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के साथ और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई है। लेकिन अगर प्रशासन सख्ती दिखाए तो बीमा कंपनी रास्ते पर आ सकती है, नहीं तो बीमा कंपनी किसी के हाथ में नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है, किसी के बूते की बात नहीं है कि बीमा कंपनी को सीधा कर किसानों को फ़ायदा दिया जा सके। इसी सिलसिले में आज मंगेश चौधरी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जय प्रेस कॉन्फ्रेंस हनुमानगढ़ के अंदर रखी गई है। सुनिए क्या उनका इस मुद्दे पर कहना है। आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पेंडिंग फसल बीमा क्लेम को लेकर के बैठक हुई थी, जिसमें नंबर 1 रबी 2021 के अंदर 13,000 पॉलिसियाँ जांच के लिए रखी थी कंपनी ने, जिसमें से 4450 पीएनबी बैंक की पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया गया। उनके लिए हमारी बैठक थी कि उसके अंदर या बैंक दे या बीमा कंपनी दे। कलेक्टर निर्धारित करके एक से पैसे दिलवाए। 5500 कुछ पॉलिसी हैं जो अभी भी अप्रूवल नहीं हुई है और 3600 ऐसी पॉलिसी हैं जिनको इन्होंने अप्रूवल कर दिया लेकिन उनका पेमेंट नहीं डाला है। ये जो 2021 रबी का मामला है। 2022 रबी के अंदर सिर्फ 87 करोड़ रुपए जिले में रेवड़ी की तरह बांट करके बीमा कंपनी खुश है, लेकिन हमारा जिले का कम से कम 400 करोड़ रुपए के आसपास क्लेम बढ़ना चाहिए था। 53 ऐसे पटवार मंडल है जिनके अंदर कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगा रखा है। हमारा ये निवेदन है कि ऑब्जेक्शन हटाते हुए संपूर्ण क्लेम जल्द से जल्द किसानों के खातों में डाला जाए। इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों जो रबी 2022-23 जिसका के फसल कटाई प्रयोग हुए उसके अंदर 60 पटवार मंडलों के अंदर कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाए। उस ऑब्जेक्शन को तुरंत रूप से कंपनी हटाए। इसके साथ साथ जो बाउंस क्लेम है उसको जल्द से जल्द किसानों के खातों में जो है वो डाला जाए। जो किसान है फोत हो गए, जो मर्द किसान है, उनका पैसा भी किसानों के खातों में डाला जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कलेक्टर के यहाँ बैठक हुई थी। बैठक में कलेक्टर ने 7 दिन का टाइम मांगा है कि हमें जो पॉलिसियाँ जो रिजेक्ट की है उनके मामले में हम 7 दिन में फैसला कर देंगे कि कौन आपको पैसे देगा। हमारा ये निवेदन है कि अगले 7 दिन में फैसला करें। हमने इनको 15 दिन का टाइम दे दिया। 26 तारीख को नौर उपखंड कार्यालय में, वो उपखंड कार्यालय का इसलिए रखा है कि वो न तो बैंक की जगह है न वो बीमा कंपनी की जगह, प्रशासन की जगह है और उससे पहले पता नहीं फैसला किसके खिलाफ आए किसके पक्ष में है। नौर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे और हजारों की संख्या में तीनों मुद्दों को लेकर के लोगों को बुलाएंगे और वहाँ बैठ करके अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। और उसके 26 तारीख से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत का या नौर के दौरे का कार्यक्रम आ रहा है। हमारा ये निवेदन, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई पर्सनल विरोध नहीं है, लेकिन 400 करोड़ रुपए पैसा बकाया है और बकाया पैसा पड़ा है। मुख्यमंत्री या भाषण देकर के जाए ये बताए, ये कहते ही किसान के गले नहीं उतर रही है। मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को यहाँ तभी उतरने देंगे जब हमारा पेंडिंग जो क्लेम है वो किसानों के खातों में डाला जाए। ये लड़ाई लंबी जरूर है, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीने लगे। जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आएगा तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किसान नेता मंगेश चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जानकारी देते हुए बताया गया है कि 400 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है और 15 दिन का समय हमने कलेक्टर को दिया है और बीमा कंपनी ने समय मांगा था, हमने 15 दिन का समय दे दिया है। 15 दिन के बाद अगर क्लेम का पैसा किसानों के खाते में नहीं आता है तो नौहर उपखंड के अंदर अनिश्चितकालीन धरना वहाँ लगा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि नौहर क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। अगर हमारा क्लेम नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नौहर के अंदर नहीं उतरने देंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन हमारा नौहर के अंदर जो अनिश्चितकालीन चलेगा, उसके बाद फिर किसान रणनीति बनाकर प्रशासन के घुटने टेकने को मजबूर कर देगा। अब देखते हैं
बीमा कंपनी पैसा किसानों के खाते में जमा करवाती है, या फिर किसानों का वहां पर आंदोलन होने के बाद प्रशासन और बीमा कंपनी जागती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।